जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर कोई गलती हो, भूल चूक हो रही हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ संगत जी इस वक्त। संगत जी, 2-3 दिन पहले गुरु जी ने मेरी माँ को बहुत बड़े ब्लैक मैजिक से बहुत बड़ी मारण क्रिया, बहुत बड़े हादसे से बचाया है, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। थोड़ा अभी भी कष्ट है मेरी माँ के शरीर में, उनको पूरे शरीर में दर्द है, ना वो उठ पा रही है ना बैठ पा रही है, लेकिन अभी वो ठीक है संगत जी। ब्लैक मैजिक करने वाले यही नहीं थमे संगत जी। मेरी माँ अपनी दवाई लेने जा रही थी संगत जी, तो जब वो दरवाज़ा खोल के जीना उतारने लग गई ना संगत जी, तो मेरी माँ के पैर में तेल लगा। मतलब संगत जी, जो नीचे फ्लोर में जो मतलब ग्राउंड फ्लोर में चाचा चाची लोग रहते हैं ना संगत जी, तो उन्होंने, मम्मी मेरी मदर रहती है फर्स्ट फ्लोर पे संगत जी, तो उसे जीने पे तेल डाल दिया था ताकि मेरी मदर फिसल के गिर जाए। और उसकी उनकी काफ़ी एज भी है संगत जी, तो किसी ने तेल डाल दिया था ताकि मेरी मदर फिसल के गिर जाए, वो उनको चोट लग जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो संगत जी, वो तो कहिए गुरु जी की कृपा ऐसी थी कि मेरी मदर के पैर में तेल महसूस हुआ, वो फिसली नहीं, मतलब। और पहली बार है संगत जी कि ऐसे पानी पड़ा हो, कुछ ऐसा तेल पड़ा हो, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हो ना, तो मेरी मदर जल्दी फिसलती है। ये बात घर में सबको वहाँ पता है मायके में, इसीलिए उस औरत ने ऐसा खेल रचा। और संगत जी, उसे नहीं भी पता होता ना तो भी वो ये काम करती। वो मेरी माँ को मारना चाहती है संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे माँ के पीछे पड़ी है, यहाँ मायके में मेरे पीछे भी पड़ी है संगत जी। तो गुरु जी ने मेरी माँ को बचाया संगत जी। और मुझे ये सारी चीज़ें तो गुरु जी संगत जी मुझे नहीं पता थी, लेकिन मेरे को 2-3 दिन पहले सत्संग आ गया था कि तेरे मायके परिवार में बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। संगत जी, जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, उसके बाद मेरी माँ को गुरु जी ने बचाया। मेरी माँ ने ध्यान दे दिया कि तेल पड़ा है, वो फिसलने से बच गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी माँ, वरना संगत जी 13-14 जीने हैं, बुरी तरीके से मेरी माँ गिर सकती थी। बहुत ऊँचे ऊँचे जीने हैं संगत जी, कोई भी गिरेगा तो पक्का उसका सर ज़रूर फटेगा और हड्डियाँ भी टूट सकती हैं संगत जी। उसका बचना ही मुश्किल है, क्योंकि वो जीने ही ऐसे नुकीलेदार बने हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने उन लोगों की बुरी चालों को नाकामयाब किया, इसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर संगत जी, परसों फिर ना मेरे ऊपर भी कष्ट था संगत जी। मैं भी बहुत परेशान थी। गुरु जी ने ना मुझे घर का सारा काम करवाया संगत जी। इतना सारा काम संगत जी, मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की संगत जी। संगत जी, कम से कम जो सामानों को, जो लोहे के जैसे बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं संगत जी, बड़े बड़े बक्से हैं या बड़ी बड़ी मेज़ें हैं, मतलब जितना भी संगत जी सामान था वो हैवी सामान है संगत जी। जितना भी घर का सामान था संगत जी, वो सारा मैंने अकेले शिफ्ट किया संगत जी। एक कमरे से दूसरे कमरे में रखा, क्योंकि वो बहुत गंदगी थी, इसलिए बहुत नेगेटिविटी रहती थी संगत जी। बहुत लोगों ने शमशान की, मतलब मेरी सास लोगों ने शमशान की राखें भी डाली थी, वो सारी चीज़ें भी क्लियर करी, क्लीन करी संगत जी, बहुत सारी चीज़ें साफ़ करी संगत जी। मतलब इतना सारा काम गुरुजी ने करवाया ना संगत जी। सुबह मॉर्निंग से लगी थी संगत जी 9 बजे से शाम के 4 बजे संगत जी मेरा काम ख़त्म हुआ, मैंने नहाया है संगत जी। इतना काम गुरुजी ने मुझसे करवाया है संगत जी। और सबसे बड़ी बात संगत जी, ये मैंने अकेले किया है, मेरे हस्बैंड अंकल अपने काम पे चले गए थे संगत जी। बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है, मैं खुद शॉक्ड थी। मैंने तो बस कहा गुरुजी महाराज आइए, ये सारा काम करवाइए संगत जी। गुरुजी ने बहुत टेलीपैथी कर रहे थे कि ये सारा काम कर, और गुरुजी ये भी कहा जिस रूम में मेरा मंदिर रखा है उस रूम से मुझे बाहर निकाल, मतलब मेरा मंदिर थोड़ा बाहर रख रूम के। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का मंदिर बाहर भी रखा रूम के। अब इसमें गुरुजी की कोई इच्छा होगी, गुरुजी कोई कष्ट आने से बचाना चाहते होंगे संगत जी, तो मैंने वो किया। पूरे घर की सफाई की, सब कुछ किया संगत जी। इतना भारी भारी सामान है संगत जी, जब ये सामान शिफ्ट हुआ था ना संगत जी मेरी शादी के वक्त, तो इसको
उतारने चढ़ाने में 4-5 आदमी लगे थे संगत जी। सोचिए संगत जी, उस चीज़ों को मैंने अकेले कैसे कर दिया होगा। तो मैं तो नहीं कर सकती ना संगत जी। मैंने गुरुजी का आह्वान किया और गुरुजी ने ही मेरे साथ पकड़वा के सब कुछ कराया, जिसका मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना संगत जी। ये सारा काम करने के बाद मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा था। मैंने मेडिसिन भी खाई संगत जी, गुरुजी का जल प्रसाद भी पिया और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जिसे तू झेल नहीं पाती, तड़प के रह जाती, इसीलिए मैंने तुझसे ये सारा काम करवा के तुझसे इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करवा के तेरा वो सारा कष्ट काट दिया। तो संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरुजी से कल थोड़ा मैं नाराज़ रही संगत जी, थोड़ा बहुत गुस्सा किया। कारण ये था संगत जी, संगत जी कल कारण ये था संगत जी कि कल या परसों ही संगत जी मैं नाराज़ थी, क्योंकि संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से मैं तंग आ गई हूँ संगत जी, इसीलिए मैं नाराज़ थी, बहुत दुखी थी। रीज़न बहुत सारे संगत जी जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बस मैं इतना ब्लैक मैजिक के बारे में ही बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत नाराज़ थी कि गुरुजी महाराज आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, हम लोगों पर क्यों आ रहा है 10% फिर 90% आप अपने ऊपर ले रहे हो। ये सब कब तक चलेगा। मेरी माँ के पाँव के नीचे तेल डालते अगर वो गिर जाती, मान लीजिए सत्संग संगत जी उस सत्संग सुनने में मुझे लेट हो जाता तो क्या होता, गुरुजी बचा लेते, लेकिन मेरी माँ को चोट तो आ जाती ना संगत जी, जान नहीं जाती, गुरुजी बचा लेते, बस चोट तो आ जाती ना संगत जी। अगर मेरे कष्ट नहीं कटता, कर्म नहीं कटवाती मैं सत्संग सुन के संगत जी, तो संगत जी ये बुरे लोगों को गुरुजी अब क्यों नहीं रोकते, क्यों इन लोगों को तमाशा बनने दे रहे हो, इनको क्यों नहीं पनिश करते। तो ये इसी बात से मेरा कुछ झगड़ा हुआ संगत जी, मैं बहुत नाराज़ थी गुरुजी से। फिर गुरुजी ने मुझे मनाया, मैं चाय प्रसाद बना रही थी संगत जी, गुरुजी ने ना उसमें मुझे चाय प्रसाद में हार्ट के दर्शन दिए संगत जी। वो चाय ना अब मैंने गैस पे ही रखी थी, मैंने भी गुरुजी को लगाई भी नहीं थी, बस मैं गुरुजी के बारे में सोच सोच के रो रही थी। तो गैस पे रखे रखे संगत जी वो हार्ड बन गया चाय पे संगत जी। तो मैं समझ के गुरुजी मुझे समझा रहे हैं और संगत जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें वो गाना बजने लग गया संगत जी कि मतलब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे कैसा गम है, दर्द बाँट लेंगे हम, तो संगत जी ऐसा कोई सॉन्ग था। तो मतलब मैं समझ गई ये अक्सर गुरुजी की मैंने उसमें सुना है संगत जी, तो मैं समझ गई कि गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे मना रहे हैं। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्सा हुई आपसे, लेकिन अब मैं इन चीज़ों से तंग आ गई हूँ। ब्लैक मैजिक से कभी मुझ पे कष्ट आता है, कभी मेरी माँ पे आता है, कभी मेरे पिता पे आता है, मेरे घर के कुत्ते पे भी वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी, वो भी बेचारा खून की उल्टियाँ करता है संगत जी। एक छोटा सा जीव नहीं देखा जाता संगत जी, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ संगत जी, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। इसलिए नेगेटिविटी की वजह से संगत जी अपना सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड पे भी अब कष्ट है, गुरुजी ने मुझे कल से आगाह किया है कि कुछ दिन तेरे पति पे भारी हैं, पर तू चिंता ना कर, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा, तो बस सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी कल गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी कि अपने पति के साथ माँ काली के मंदिर जा। तो संगत जी कल शाम में मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ माता काली के मंदिर गई, मैंने माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाया और माता से प्रार्थना करी, माता मेरा सुहाग बनाए रखना। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है, तो मैं तेरे पति को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तू चिंता ना कर, तू सत्संग सुन। मेरी मदर को भी संगत जी मैसेज आया था, ए नाम वाले तेरे घर में ए नाम वाले इंसान की बहुत तबीयत खराब होने वाली है। और संगत जी ए नाम ना मेरे हस्बैंड का है संगत जी। तो संगत जी अब बस गुरु जी के हाथ में है संगत जी, सब कुछ सब गुरुजी संभालेंगे संगत जी। गुरुजी ने कहा अमावस्या तक भारी है, अब गुरुजी जाने गुरुजी को क्या करना है। और संगत जी सब छोड़ा है गुरुजी पे संगत जी। आज भी गुरुजी ने कहा 5:52 पे ऐसा कुछ होगा कि तेरे जीवन में तूफान आ जाएगा, पैतुले ज़मीन खिसक जाएगी संगत जी। वो मैंने सत्संग सुना है संगत जी, पर दोबारा से शो कर रहा है, शायद दोबारा गुरुजी सुनवाना चाहते हैं। कभी कभी गुरुजी एक ही सत्संग को कई बार सुनवा के भी कष्ट कटवाते हैं संगत जी। मैं लगातार सत्संग सुन रही हूँ, कभी कभी खाना पीना भी नहीं खाती, सत्संग सुनने में लगी रहती हूँ, क्योंकि डर लगता है कि कहीं लेट ना हो जाए सत्संग सुनने में। संगत जी सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि एक संगत जी
के पास सत्संग आया था कि उनके हस्बैंड को जान का खतरा है, तो उन्होंने नहीं सुना, इग्नोर कर दिया संगत जी। वो आंटी जी बताई थी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई संगत जी। वो नहीं सुन पाई, गुरुजी उनका कष्ट कटवाना चाह रहे थे, वो नहीं सुन पाई। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सभी संगत को संदेश दिया कि कृपा करके अगर आप लोगों पे कोई ऐसा संकट सत्संग आता है तो आप लोग सुनिए। जैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, वो नहीं चाहती थी कि बाकी कोई अपने हस्बैंड को खोए, तो उन्होंने कहा आप सब लोग सुने, गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। और उन्होंने अपने बेटे का सत्संग सुन लिया था एक्सीडेंट का, तो उनका बेटा बच गया था संगत जी। तो इसीलिए संगत जी गुरुजी के जितने भी कठिन जितने भी डरावने सत्संग दिखे, ऐसे दिखे, अरे डरिए मत संगत जी, सुनिए ज़रूर, कष्ट कटता है, गुरुजी बचाते हैं। गुरुजी महाराज, मैंने अपने पति की डोर, अपने माता पिता की डोर आपके हाथों में सौंप रखी है। अपनी डोर भी सब आपको ही बचाना है गुरुजी महाराज, आप जानो आपका काम जाने। इन कष्टों के दिनों से आपको बचाना है और सत्संग मेरा स्वीकार करिए गुरुजी। और आंटी जी, मैं लखनऊ से संगत हूँ, मैं अक्सर आपके चैनल पर अपना सत्संग भेजती, आपके ही चैनल पर मैं अपना सत्संग भेजती हूँ, लेकिन मेरा नंबर चेंज हुआ है आंटी जी, इसीलिए मैं दूसरे नंबर से अब अपना सत्संग भेजूँगी आपको। कृपा करके आप हमेशा की तरह, मुझे पहले से ही पता, आप शेयर ज़रूर करोगे, आपसे तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप मेरे हमेशा से सत्संग शेयर करती आई हो। नंबर चेंज हुआ है आंटी जी, इसीलिए मैं दूसरे नंबर से भेज रही हूँ आपको सत्संग। कृपा करके आप ज़रूर शेयर करना गुरुजी, आप स्वीकार करना गुरुजी, जो गलती हो भूल चूक को क्षमा करना, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। और संगत जी, हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, कल रात का सत्संग जैसे कि गुरुजी ने कह ही दिया था खतरा है पति पे, तो संगत जी कल रात को क्या हुआ, जब मंदिर से हम लोग आ गए ना संगत जी, तो वापस से हस्बैंड अंकल मुझे घर छोड़ के अपने शॉप पे चले गए संगत जी। वो रात को आए शॉप से संगत जी, फिर उसके बाद मतलब अब संगत जी सब कुछ सारा काम वाम हो गया संगत जी, फिर हम लोग सोने चले गए संगत जी। और जब हम लोग सोने लगे संगत जी, तो मेरी तबीयत सी ख़राब होने लग गई, तो मैं समझ गई कि ये सब नेगेटिविटी है, तो मैं लेटी रही संगत जी। और संगत जी इसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल अचानक से उठे और बाहर जाने लग गए संगत जी, मतलब कपड़े वपड़े पहन के। मैं कहा क्या हो गया, तो बोले कुछ नहीं, ऐसे ही अजीब सा लग रहा है, बस बाहर टहलूंगा। संगत जी मुझे आभास हुआ कि मैंने कहा नहीं नहीं, क्योंकि संगत जी मुझे बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी कि कोई फीमेल बोल रही है संगत जी। पर संगत जी मेरे रात के संगत जी 12:30-1 बजा होगा संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी संगत जी, पर संगत जी वो आवाज़ मुझे आ रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा, आप कोई बाहर बोल रहा है, कोई है, कोई नेगेटिव चीज़ है, आप बाहर मत जाओ। वो कहते नहीं, उनको कोई आवाज़ नहीं आ रही है संगत जी, लेकिन मैंने उनको रोका संगत जी। मान लीजिए अगर मैं नींद में आ जाती, मैं उनको नहीं रोकती तो क्या होता संगत जी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड के अंकल को रोका, और संगत जी वो बाहर नहीं गए संगत जी, पता नहीं संगत जी, क्योंकि संगत जी मैंने कहा ना गुरुजी ने मंदिर के कमरे के बाहर मंदिर कर दिया है कि रूम के बाहर लॉन में मंदिर रखो। तो संगत जी शायद लॉन, ये जो जितना भी एरिया है जहाँ गेट पे भी संगत जी गुरुजी ने ओम नमः शिवाय ओम का सब लिखवा रखा है संगत जी, तो शायद ये एनर्जी यहाँ तक अंदर नहीं आ सकती थी। इसीलिए गुरुजी ने संगत जी क्या बोलते हैं संगत जी, गुरुजी ने इसीलिए वो एनर्जी ना संगत जी गेट के बाहर बुला रही थी, क्योंकि वो ओम लिखा है संगत जी, वो अंदर नहीं आ सकती संगत जी। तो वो मेरे हस्बैंड अंकल को बाहर बुला रही थी संगत जी, मैंने साफ साफ सुना संगत जी। कल तो मतलब मेरा दिल दहल गया संगत जी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं जाने दिया संगत जी। मान लीजिए मैं अपने मायके में रुक जाती, अगर मान लीजिए किसी रीज़न से, या संगत जी तबीयत मदर की कुछ ऐसे गड़बड़ होती, या संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल चले जाते, मैं नींद में हो जाती संगत जी, सो क्या होता संगत जी बताइए। पता नहीं कैसे संगत जी एकदम से मैं उठी, मैंने रोका, और संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने ही बचाया है। और माता काली के जो मंदिर हो करके आ गए हम लोग ना संगत जी, दर्शन करके आ गए, उससे बच गए संगत जी। वरना संगत जी वो एक पल, अगर संगत जी वो एक पल कल रात को अगर वो 1 बजे करीब गेट से बाहर कदम निकाल देते संगत जी, उसके बाद फिर मैं उनको जितना बुला लेती, वो उनको एनर्जी, वो उन पे असर हो गया होता संगत जी, ये मेरे को पता है संगत जी। इतना मतलब वो एक मतलब माता रानी ने मुझे अपने होश में रखा कि मैं रोकूं संगत, जबकि मैं आधी नींद, हल्की नींद में आ भी चुकी थी, पर एकदम से मैं उठ गई संगत जी। जी वॉशरूम जाने के लिए भी उठते हैं, लेकिन मुझे पहले से ही जैसे पता था कि नहीं वो बाहर जाने के लिए उठ रहे हो, मेरे को बहुत देर से बाहर से आवाज़ें आ रही थी संगत जी। संगत जी कल रात को बहुत बड़े कष्ट से गुरुजी ने, माता रानी ने बचाया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, माता रानी का, बजरंगबली महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी कल का तो रात निकल गया संगत जी, अब आज का दिन है और अमावस तक है संगत जी, तो टेंशन होती है संगत जी, अब निकल जाए, क्योंकि संगत जी अमावस्या है, कुछ दिन बाद पूर्णिमा आएगी संगत जी, एकादशी फिर से आएगी संगत जी। इन सब दिनों में ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ संगत जी। और संगत जी पता है मेरे को
हमेशा सुबह 4-5 बजे के करीब वॉशरूम से महसूस होता है संगत जी, मैं वॉशरूम ज़रूर जाती हूँ, टॉयलेट ज़रूर जाती हूँ संगत जी। मेरे को आती ही आती है संगत जी। लेकिन संगत जी कल रात को संगत जी ना अभी सुबह गुरुजी ने बिल्कुल उठाया ही नहीं मुझे, आँखें नहीं खोली, क्योंकि उनको ये था कि खतरा इतना बड़ा, ये बिल्कुल इस दरवाजे से बाहर कम रूम से बाहर ना निकले संगत जी। मेरे हस्बैंड की दोनों की आँख सीधे संगत जी 6:30 बजे सुबह खुली, अपने आप खुली, और संगत जी मतलब गुरुजी ने बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ना उनकी आँख खुली संगत जी, वो भी, उनको भी संगत जी टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, पर कल गुरुजी ने हम दोनों को सुला दिया संगत जी, और न जाने कितने सारे कर्म कष्ट सपने में कटवाए हम दोनों के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी एक चीज़ और मैं सत्संग बताऊँगी, गुरुजी ने ना कल संगत जी 3 नहीं संगत जी परसों 3 पॉकेट स्वरूप थे संगत जी मेरे पास भी कोई स्वरूप नहीं है, 3 पॉकेट स्वरूप हैं संगत जी, तीनों खंडित हो गए संगत जी। गुरुजी ने उन तीनों पे मेरे ऊपर आने वाला कष्ट तीनों स्वरूपों पे ले लिया संगत जी, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। लगभग संगत जी सारे ही स्वरूप मंदिर के खंडित हो चुके हैं, सभी देवी देवता अपने ऊपर ले लेते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक बालाजी महाराज का ही स्वरूप है संगत जी, पंचमुखी बालाजी का छोटा सा स्वरूप रखा है मंदिर में संगत जी। तो अभी धीरे-धीरे मैं वापस से सारे स्वरूपों स्थापित करूँगी संगत जी। गुरुजी का तो बड़े मंदिर से ही लेके आऊँगी संगत जी, क्योंकि या तो मैं यहाँ किसी संगत को भी नहीं जानती जो गिफ्ट करे, मुझे खरीदना तो गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए संगत जी। तो संगत जी शिव बालाजी का ही स्वरूप है अभी। लक्ष्मी गणेश सबका था, सबने अपने ऊपर कष्ट लिया संगत जी, सब अपने आप खंडित होता चला गया संगत जी। गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया था कि सभी देवी देवताओं ने तेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है, तुझे बचाया है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सभी देवी देवताओं को, गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी कल समझ लीजिए बालाजी महाराज ने ही पहरा दिया है, उन्होंने ही बचाया है, रात को बाहर नहीं निकलने दी, शक्ति को घुसने नहीं दिया। बस संगत जी हम लोगों को बाहर निकलने की देर थी, वो शक्ति हम लोग सुरक्षा कवच से बाहर आ जाते, वो बुला रही थी संगत जी। कल संगत जी सच में मतलब सुनने में, मतलब ये चीज़ें सिर्फ टीवी सीरियल में देखते थे संगत जी कि ऐसा होता है संगत जी, रियल में खुद के साथ हुआ ना तो दिल दहल गया संगत जी। वो तो कहिए मैंने देख लिया वो बाहर, और मेरे हस्बैंड अंकल इरिटेट भी हो गए संगत जी, पता नहीं क्यों। मैंने कहा ना संगत जी, गुरुजी काफ़ी सत्संग में बता रहे हैं उन पे वशीकरण किया हुआ है संगत जी, अभी तो मेरे हस्बैंड वशीकरण काफ़ी ज़्यादा असर कर रहा है संगत जी, बहुत अनबन भी हो रही है, और उसी वशीकरण से वो मतलब उनको गुस्सा आ रही थी कि मैं क्यों नहीं जाने दे रही हूँ, और फिर भी गुरुजी की कृपा से वो रुक गए संगत जी। लेकिन अगर मैं माता जी के मंदिर नहीं जाती, गुरुजी नहीं रोकते, शायद मेरे कोई कर्म नहीं करते, तो शायद वो नहीं मानते, वो जा सकते थे, या मुझे पता नहीं लगता, कुछ भी हो सकता संगत जी। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी, शुक्राना, हर चीज़ का, हर वेले का, हर वक्त का, हर एक पल का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर मेरे सुहाग को बचाने का, मेरे पति की रक्षा करने का, उन्हें जीवन दान देने का, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे बचाने का, मुझे जीवन दान देने का, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुजी ने मेरी आँखों की रोशनी जाने से बचाया है संगत जी, इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी अभी कुछ दिन पहले मेरे पेट में बहुत दर्द उठी संगत जी, लीवर किडनी की कोई प्रॉब्लम है मुझे, गुरुजी ने सत्संग में बताया संगत जी, है संगत जी, बहुत तकलीफ होती है, तो दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, और संगत जी उसके आधे घंटे बाद मुझे ऐसा रिलीफ मिला कि मैं क्या बताऊँ, लगा मुझे कभी दर्द थी ही नहीं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। कभी कभी संगत जी दर्द चालू हो जाती है, पर मैं गुरुजी का जल पीती हूँ तो मुझे रिलीफ हो जाता है। अब संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, आप स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी, चैनल वाले आंटी अंकल को भी जय गुरु जी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना आप सबका, गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना सत्संग कर रही हूँ। आज मेरा 24वां शुक्राना सत्संग है, 8 जून 2025 को, संडे वाले दिन, और ये दिन के लगभग 2:10 हो गए हैं दोपहर के। तो कल मैं बहुत लेट हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा अभी कर लूँ, फिर शाम को अगर गई तो बहुत लेट हो जाता अगर मैं कथा में चली गई तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना आप सबको, संगत जी को भी, को गुरु जी को भी, चैनल वाले आंटी अंकल को जी को भी। और सुबह सुबह ही मैसेज आया कि तो अज फिर चिंता लेती हुई है तो कभी मतलब कि मेरे ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਹਦੀ चिंता करनी है।
जब मैं हैगा तो मैं आपे देख लवांगा। तो सॉरी गुरु जी, चिंता तो अपने आप थोड़ी बहुत हो जाती है, पर आपका मैसेज सुनते ही, देखते ही, पढ़ते ही मेरी चिंता जो थी वो उड़न छू हो गई। और मुझे पता है आप बैठे हो, पता है आप घर में हो, सब कुछ आप खुद ही देखते हो। फिर दोपहर का मैसेज आया, कभी बच्चों की चिंता करनी है, कभी घर की चिंता करनी है। किन्नी चिंता तुझी करनी है? छड्डो चिंता, चलो शुकराना करो, मैं बैठा, मैं सब देख लवांगा। तो शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि मिलियन बिलियन ट्रिलियन टाइम्स शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, इनफाइनाइट शुक्राना आपका, ग्रेटिट्यूड कि आप इतना ध्यान करते हो, इतना संबल देते हो, इतना पुशअप करते हो बंदे को कि बंदा सब कुछ चिंता जो है वो सब छोड़ दीजिए। आपके प्यार का ही नतीजा है। आपका बहुत बहुत शुक्राना हमें इतना प्यार करने के लिए, पूरी संगत के साथ इतना प्यार करने के लिए। अब सबको ही ऐसे ही प्यार करते हो, इसके लिए आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हम बेवकूफ़ इतनी गलतियां फिर भी कर जाते हैं, आप उन सबको भूल के इतना करते हो, प्यार करते हो हम सबको। और एक गुरु जी आपका मैसेज आया हुआ है कि मैं तेनू स्वास्थ्य भी देवांगा, धन भी देवांगा, गड्डी भी नवी ब्लैस कर दी है, तो घर भी दे दिता वा, तो तू चिंता ना करेगा। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बार 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 अनंतम बार शुक्राना। आपने बोला कि तेरा बेटा बहुत तरक्की करेगा, उसको बहुत सक्सेस दूंगा, सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं तो सिर्फ आपके चेहरे की तरफ बैठी देखती रहती हूँ, आपके चरणों में बैठी आपकी तरफ टकटकी लगाए देखती हूँ कि जो करना आपने करना, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ आप ही ने करना, आप ही का भरोसा है, आप ही करेंगे और आप ही करते हो। ये नहीं कि आप करेंगे, करते भी हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सबके हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए, सांसों के लिए, उठने के लिए, जागने के लिए आप अमृत बेला मेरे को बख्श दीजिए। वैसे कोशिश तो कर रही हूँ, तो इसको परमानेंट बना दीजिए गुरु जी। ये नहीं कि एक दो दिन किया तो फिर मुड़ के फिर वैसा ही हो गया, ऐसा नहीं। प्लीज़ मेरे को उद्यम बख्श दो गुरु जी, मैं टाइम पे अमृत बेला कर सकूँ। और आजकल मेरा प्राणायाम वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा, लोम विलोम जो ऐसे एक्सरसाइज या कोई प्राणायाम, टांगों की एक्सरसाइज कुछ नहीं हो रही, मेरे को वो दर्द बढ़ता जा रहा है। तो मुझे अपना बल दीजिए गुरु जी, अपनी वो क्या कहते हैं एनर्जी दीजिए, ताकि मैं ये सब भी कर सकूं, अपनी बॉडी का भी ध्यान रख सकूं। रोज़ ही ऐसे पड़ी रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता मेरे को खुद भी। अभी छुट्टियां हैं तो बेटी भी आ जाएगी, तो उसको आराम देना चाहूँगी, ना कि मैं उसको तंग करना चाहूँगी कि वो मेरे लिए करे। तो गुरुजी प्लीज़, आपकी नाती नाती है, उसका बेटा भी है छोटा, जब वो आते हैं तो आप मेरे को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एनर्जी से फिल कर देना, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। वो बच्चा जो है बहुत ही भोला है, छोटा उसका, बहुत नॉटी भी है। आप बच्चे तो वैसे ही आपका रूप होते हैं सारे जो भी हैं, तो मैं उसी रूप में आपकी भी सेवा कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी मेरे से गलतियां होती हैं, मेरे को सब माफ़ी दे देना, हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। बहुत गलतियां करती होंगी मैं, मुझे तो इतनी समझ भी नहीं है क्या करा क्या नहीं। हम तो अपने घमंड में ही रहते हैं ना, घमंड में क्या, बेवकूफ़ियों में अपने नज़रअंदाज कर देते हैं हमने क्या किया। तो गुरुजी अपना सेल्फ एनालिसिस करने के बाद भी हमें जब समझ नहीं आए कि हमने आज कोई गलती की है, तो वो आपके चरणों में छोड़ती हूँ कि आपको तो सब पता है कि लाखों करोड़ों गलतियाँ आपकी निगाह में तो हम करते होंगे। प्लीज़ उसके लिए कान पकड़ के हाथ हाथ जोड़ के आपके शिर चरणों में पड़ के क्षमा चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे उन सब भूलों के लिए क्षमा कर देना जो मेरी नॉलेज में नहीं है, जो मैंने जाने में की है, अनजाने में की है। पूरे संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, जो कुछ किया है, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। प्लीज़ 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 क्षमा कर दीजिए। बारंबार कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ।
तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबका भला करना, पूरी संगत का, चैनल वाले आंटी अंकल का भी, सबको खुशियाँ देना, सबको खुशियाँ देना, सबकी छुट्टियाँ बहुत अच्छे से बीते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। आज 3 दिन हो गए शुक्राना सत्संग करूँ करूँ करके नहीं हो ही नहीं रहा है गुरु जी। क्या क्या पता क्या नेगेटिव है गुरु जी। कोई भी हो तो नेगेटिव खत्म करना गुरु जी, ब्लैक मैजिक खत्म करना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी मेहर करना गुरु जी। गुरु जी अरदास डाली थी गुरु जी मैंने कि बुधवार गई थी अहमदाबाद, वहाँ से आके मैंने अरदास डाली गुरु जी कि दीदी आंटी को बहुत परेशानी हो गुरु जी। डॉक्टर खुद आगे हो के बोल दे कि है ना इनको है ना घर ले जाओ आप, और अब लास्ट कीमोथेरेपी अब बस हो गया यूँ करके है ना। से मैंने गुरु जी से आपसे अरदास डाली गुरु जी। तो गुरु जी मैं घर आई ना, है ना दूसरे दिन है मुझे है ना खुशखबरी मिली कि डॉक्टर ने बोला है कि कल आपकी छुट्टी हो जाएगी और आप घर जा सकते हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने 5 दिन पहले छुट्टी दे दी गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उनकी तकलीफ नहीं देखी जा रही है गुरु जी, बहुत दिक्कत हो रही है गुरु जी। ना खा सक रहे हैं ना पी सक रहे हैं गुरु जी, कुछ भी नहीं गुरु जी। आप मेहर करो गुरु जी। जय गुरु जी आप ब्लेस करो गुरु जी। अंग संग रो गुरु जी। उनके है ना बहुत वोमिटिंग हो रही है, बहुत उनको यानी पेट में बहुत काट रहा है गुरु जी, कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं गुरु जी। वोमिट हो रही है पेट में, काट काट के वोमिट हो रही है गुरु जी। दया करो करो गुरु जी। गुरु जी आप अंशंग रहो गुरु जी। गुरु जी बहुत दिक्कत हो रही है गुरु जी। गुरु जी ना दवाई ले रहे हैं कि ना खाना खा रहे हैं गुरु जी। दवाई पेट में नहीं जाएगी तो बीमारी ठीक कैसे होगी गुरु जी। गुरु जी आप लेश करो गुरु जी, कृपया करो गुरु जी। गुरु जी आप दया करो, उनकी तकलीफ नहीं देखी जा रही है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी दीदी आंटी को ठीक कर दो गुरु जी, वही मेरी माँ है, वही मेरी गुरु जी। गुरु जी दया करो गुरु जी, आप कृपया करो, आप ही माता आप ही पिता हो गुरु जी। आपकी बेटी की दुख को हर लो गुरु जी। गुरु जी बहुत तकलीफ हो रही है उनको गुरु जी। आपकी बेटी को ब्लेस करो गुरु जी, अंशंग रो गुरु जी। गुरु जी आपने इतना दुख काट दिया गुरु जी। गुरु जी बस अब 10% भी आप काट लो गुरु जी। बहुत गुरु जी ने सहन हो रही है गुरु जी, और ब्लैक मैजिक इतना हो रहा है गुरु जी कि गुरु जी बिल्कुल हताश कर दिया है गुरु जी। उनकी शक्ति को तोड़ रहा है गुरु जी। दया करो गुरु जी, कृपया करो गुरु जी। गुरु जी काम वाले भी बहुत परेशान कर रहे हैं गुरु जी, दया करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक तरफ से चारों तरफ से अगर इंसान को परेशानी आएगी गुरु जी, कहाँ से उभरेगा गुरु जी। दया करो। वो इधर पैसों की तंगी हो रही है, इधर पैसा पूरा जमा करवाना गुरु जी। पैसों की व्यवस्था कर दो गुरु जी, दया करो गुरु जी। आर्थिक तंगी इतनी हो गई है, गाड़ियाँ इतना नुकसान कर रही है गुरु जी, घर में इतनी अशांति है गुरु जी। गुरु जी चारों तरफ से बंदा गिर गया है गुरु जी, आप दया करो गुरु जी। आपकी बेटियां बहुत हताश हो रही है गुरु जी। अंशक करो गुरु जी, बच्चों को ब्लेस करो गुरु जी। मेरे पापा भी बहुत हताश हो रहे हैं गुरु जी। भाई भी बहुत परेशान कर रहा है, इतना मदिरा पान कर रहा है गुरु जी, छोड़ ही नहीं रहा है गुरु जी। दया करो गुरु जी, ब्लेस करो गुरु जी। बिल्कुल बहनों का संगत छोड़ दिया उसने गुरु जी। ना कुछ ना फ़ोन करना, कोई खबर लेना, कुछ भी नहीं। एक ही भाई है गुरु जी हमारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको ब्लेस करो गुरु जी। गुरु जी इसकी इसकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए गुरु जी। यहाँ उसके 3 बच्चे हैं गुरु जी। उसकी वाइफ बहुत लड़ाई करती है गुरु जी, बहुत झगड़ा करती है गुरु जी। दया करो गुरु जी, कृपया करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी पापा जी आपकी सत्संग बन रहे गुरु जी, आपके चरणों में गुरु जी। बड़े मंदिर आना है गुरु जी, प्रेस करो गुरु जी। दया करो, कृपया करो गुरु जी। पूरे संगत परिवार को प्रार्थना कर रही हूँ गुरु जी से अरदास करना गुरु जी, मेहर करे गुरु जी। दया करो, मेरे दीदी आंटी के दुख को, मेरी दीदी आंटी की तकलीफ को दूर करो गुरु जी। आप अंशों करो गुरु जी, दया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी विनती अरदास सुनना गुरु जी। आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में, आपने ऑरेंज चोले के रूप में, आप जैसे मेरे घर पे विराजमान हो, ऐसे मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई ने मेरे को रूप में दर्शन दिए गुरु जी आपने। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम
शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे घर में थोड़ी नेगेटिव कम हुई, घर में थोड़ी शांति हुई गुरुजी। गुरुजी आप ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी। मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि देना गुरुजी, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना गुरुजी। आप अंशंग रहना गुरुजी, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे घर को ब्लेस करना गुरुजी। शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, जय गुरुजी। पिंकी आंटी आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना गुरुजी, उनको भी ब्लेस करना पूरे परिवार सहित। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, गुरुजी सदा साई। सत्संग करने में कोई भूल चुकी हुई तो क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं गुरु मंत्र के साथ में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा कल सुख शांति में घर पे 5 वीक के लिए वहाँ बाहर अहमदाबाद गई थी, रेडिएशन कीमो थेरेपी के लिए गई थी। कल आके मुझे शुक्राना करना था गुरुपा, शुक्रवार के दिन तारीख 7 गुरुपा, पर मैं तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, वोमिटिंग, इसकी वजह से नहीं कर पाई मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं अभी सत्संग सुबह में अमृत वेला में कर रही हूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दो, बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल कर देना मेरे गुरुपा। पति अंकल को भी ब्लेस करना, तीनों गाड़ियों को रक्षा करना गुरुपा, तीनों गाड़ियों को ब्लेस करना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप वो अपने स्वास्थ्य टेंडर के फार्म भरे हैं गुरुपा, पति अंकल के 5-6 जन ने कुछ डाले हैं मेरे गुरुपा, इसमें अपना काम हो जाना चाहिए गुरुपा। आपको सब पता है क्या अच्छा है क्या खराब है, आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा करना मेरे गुरुपा। गुरुपा बेटा बेटी को ब्लेस कर देना मेरे गुरुपा। बेटा बाहर है इसके ब्लेस करना मेरे गुरुपा। अंशंग रहना गुरुपा। बेटी जयपुर है गुरुपा, एक बेटी मेरे पास है मेरे गुरुपा। बेटा बेटी की रक्षा करना मेरे गुरुपा, आप जाना मेरे गुरुपा। भाई बहुत मदिरा पान कर रहा है मेरे गुरुपा, भाई को ब्लेस करो मेरे गुरुपा। पापा को ब्लेस करो, पापा आपके भक्त हैं गुरुपा। गुरुपा छतरपुर आने का विचार है गुरुपा, आप बुलावा करो गुरुपा, हम आएंगे बड़े मंदिर गुरुपा। एक संगत परिवार भी गुरुपा, सोच रहे थे अकेले अकेले हैं, कोई ये नहीं सत्संग भी करें, पर गुरुपा एक संगत परिवार भी मिल गया गुरुपा, बिल्कुल मिलने जुलने वाला गुरुपा। वो गुरुपा अपने 5 साल से गु संगत है गुरुपा, और पास में है वो भी, पर पता नहीं गुरुपा। जय गुरु जी गुरुपा, आप जानो संगत परिवार को मिला दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतन शुक्राना मेरे गुरुपा, आप जानो मेरे गुरुपा। मेरी बहन को खूब पति अंकल की तरफ से अभी थोड़ी शांति हुई है गुरुपा, आप ब्लेस करके रखना मेरे गुरुपा। बेटा बेटी और इसके पति अंकल को ब्लेस करना मेरे गुरुपा। गुरुपा छोटी है वो, छोटी समझो बड़ी समझो एक ही है गुरुपा, वो ही है सब दुख सुख में काम आती है गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यह पिंकी आंटी को भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। पिंकी आंटी ये सत्संग शेयर कर देना मेरे गुरुपा। गुरुपा कुछ बोलने में गलती हो गई, क्षमा करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप मुझे दर्शन देना गुरुपा, तितली के रूप में दर्शन देना मेरे गुरुपा आप। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत के श्री चरणों में, गुरु जी के श्री चरणों में और आंटी जी के आपके भी श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, सबको कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि सारी संगत के हृदय में गुरु जी का वास है, इसलिए सबको नमन, सबको शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से अपना आज 23वां शुक्राना सत्संग 7 जून को शेयर कर रही हूँ। लगभग 9:18 होने को आए हैं रात को, शाम को। भाई मैं बहुत बिजी थी, बहुत बिजी तो नहीं, टायर्ड ज़्यादा थी, बिजी तो कम भी थी, पर थकावट बहुत जल्दी हो जाती है।
तो उसके लिए मेरे को देर होगी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, गुरु जी से भी। तो गुरु जी का शुक्राना करना तो बहुत ज़रूरी है। गुरु जी का मैसेज था, कुड़िए विधि विधान कोई नहीं बदल सकता, पर मैं तेरे लिए अच्छा तो अच्छा कर सकता हाँ, बहुत तेरे लिए बहुत तो अच्छा कर सकता हाँ, तेरी सोच तो भी ज़्यादा। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने बोला तो अपने बच्चों की, अपने पति अंकल की फिक्र मत करें, अगर तेरे बच्चों ਨੂੰ तेरे पति अंकल ਨੂੰ मैं ब्लैस कर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, मैं आपे देखांगा, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਨਾ करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो गुरु जी ने ये कहा ना कि न विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, मैं पर तेरे लिए अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ, तेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा। तो गुरु जी, आप तो ब्रह्मांड से भी, कर्ता से भी ऊंचे हो, गुरु हो ना, गुरु रूप में हो, इसलिए कह रहे हो ना। बहुत बहुत शुक्राना। कहते परमात्मा शायद वो काम ना करे जो गुरु कर देता है, तो आप तो गुरु हो, आप तो करोगे। हम तो आपके शिव चरणों में बैठे हैं, हम हमारा जो स्थान है आपके श्री चरणों में है, और आंखें आपके मुखमंडल की ओर लगी हुई हैं, आपको निहार रही हैं। हर उम्मीद, हर सोच आपके साथ है, आपको दिख रहे हैं। तो गुरु जी, जो भी लेना आपसे लेना है, जो कहना आपसे कहना है, जो करोगे आप करोगे। गुरु जी का शुक्राना कि आज गुरु जी 7 जून महा एकादशी के दिन आपने मैसेज दिया कि यह का दिन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत सौभाग्यशाली दिन है। दान करके सोन तो पहला 12 बजे तो पहला राती शुक्राना करके सोना, तो नाले ये कहना कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, ये बोलना है। तो ठीक है गुरु जी, मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं अभी भी बोलती हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। गुरु जी, सारी संगत ही बहुत सौभाग्यशाली है, सारी संगत परिवार जो है सारा ही बहुत खुश हैं, क्योंकि आपके शिर चरणों के दास हैं। आपका वरद हस्त हम सबके सिर पे है, तो हम सौभाग्यशाली तो खुद हो ही गए, उसी टाइम पे हो गए। भले ही जितने मर्जी निकम्मे नालायक हों, कोई हमारे में गुण ना हो, अवगुणों से भरे हुए हैं, तो भी इस बात का हमें बहुत गर्व है कि हम आपकी संगत हैं, आपके बच्चे हैं। तो ये गर्व हमारा रहेगा। ये स्वाभिमान जैसा है, अहंकार जैसा नहीं है गुरु जी, अहंकार जैसा नहीं है। हमें अपने आप पे जो स्वाभिमान है, हमें अपने आप पे गर्व है कि हम आपकी संगत हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ सत्संगत जी, गुरु जी ने बोला कि तू चिंता ना कर, तेरे घर रौनक लगन वाली है, मैं तेरे सारे काम आपे तेरी बाँह फड़ के सारे काम करवा लांगा, हर एक काम मैं खुद करवाऊँगा। मैं इस चोले च आवांगा, तू मैनू पहचान ले। तो गुरु जी, आप ही ने करना है, सब कुछ आपने करना। मैं तो हमेशा क्या रोज़ कहती हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे में तो कोई हिम्मत नहीं है, जो करना आपने ही करना है। आज भी आप ही मेरे को ले गए मार्केट, और आज का महाकाशी का दिन था जो, तो मैंने सोचा था कि जो कथा में जाती हूँ, कल मैं कथा पे नहीं गई, जा पाई थी संगत जी, तबीयत नहीं ठीक थी। और आज बेटा का ऑफिस नहीं गया, बड़ा बेटा अंकल जो है वो ऑफिस नहीं गया अपने काम पे, वो घर में ही रह के उसने काम किया। तो वो मेरे को मार्केट ले गया, तो वहाँ पे मैंने मतलब कि वो जो मैंने ब्यास गद्दी पे जो करते हैं कथा, उनके लिए वस्त्र लिए। हम हमारे ना 15 तारीख को जून को सोच लो बाबा जी की झंडी होती है, तो उसके भी उनकी पूजा होती है, तो उनके लिए भी धोती कुर्ता और वो गल वस्त्र लिया। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मैं घर से आपको कह के गई थी गुरु जी, अच्छे वाले दिलवाना, रेट भी सही हो, बिल्कुल जेन्युइन हो, भटकना ना पड़े, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती ज़्यादा ना। तो गुरु जी ने एक ही दुकान से सारा सामान दिलवा दिया, और मेरे को भी सूट ज़बरदस्ती दिलवा दिए। अनंतम 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 शुक्राना, बिलियन ट्रिलियन टाइम शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना।
हमेशा शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। और जो दान आपने करवाना था वो भी आपने अपनी मर्ज़ी से जो करवाना था आज करवा दिया। बहुत थोड़ा सा था फिर भी आपने जो करवाना था करवा दिया। आके शाम को मैसेज पड़ा कि महाकाशी के दिन दान करने के बाद सोने से पहले ये शब्द बोलने हैं। तो सारे काम तो गुरुजी खुद करवा लेते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं मैसेज ना भी पढ़ूँगा, चली गई थी मार्केट, उसके बाद वो कथा पे चली गई, तो वहाँ से ही 8 बजे आई हूँ। आके फिर मैं बहुत थक गई थी, नीचे लेट गई, वहीं पे आज पाठ किया मैंने। ऊपर आके पाठ नहीं किया शाम का, आपका जो ओम नमः शिवाय का करती हूँ, और आपका भी 108 बार वो, और आपका मंत्र जाप जो महामंत्र का जाप है वो भी सारा करती हूँ। शिव चालीसा वगैरह वो मैंने फिर नीचे ही किया लेट के। तो आपने जैसे था करवा लिया, शुक्र है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने करवा लिया। आज का दिन मेरा मिस नहीं हुआ, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आगे भी खुद ही बाँह पकड़ के सारा काम करवाते रहना। हम आप ही के सहारे हैं गुरुजी। हम बहुत ज़्यादा आलसी भी हैं, और बहुत ज़्यादा जिसको कह दो कि ढुलमुल कह लो, कुछ कह लो, हमारे में इतनी वो बल ही नहीं है, बलहीन है, दीनहीन है। आप खुद ही करवाया कीजिए प्लीज़ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सारी संगत जी को, सबके चरणों में, श्री चरणों में, आपके जो हृदय में गुरु जी बैठे हैं उनका वास है, उसके लिए सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु जी के चरणों में वंदना सिंह का कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से आगे बढ़ती हूँ। अपने गुरु पिता परमेश्वर को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं अपनी पिता मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी जो आंटी जी मेरी सत्संग शेयर करती हैं उनको भी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग शेयर कर आंटी जी आपका भी लख लख शुक्राना है, मेरा सत्संग शेयर आप करती हैं। परम पिता परमेश्वर, आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है। गुरु पिता, मेरे गुरु पापा बताइए कब तक ठीक होगा। मेरे पति के साथ आप कह रहे शादी के समय से ही हमारे और मेरे पति अंकल पे ब्लैक मैजिक हुआ है। 12 साल शादी को हो गया। मेरे गुरु पिता बताइए मैं कब तक ये सब झेलूंगी। मैं मायके में हूँ, तेरा पति सुधर कर तेरे पास आएगा। तुझसे और तेरे हस्बैंड अंकल से गलती हुई है, मैं उस गलती की माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे परम पिता कोटि कोटि मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि मुझे से क्या गलती हुई है, मैं तो रोज़ गलतियाँ करती हूँ। पर मेरे परम पिता, मैं अपने पिता से अरदास करती हूँ, पिता अपनी बेटी को संभाले, अपने दामाद अंकल को संभाले, सबको भी पिता संभालिए। जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं कोटि कोटि माफ़ी मांगती हूँ, अनंतम अनंतम माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरा हस्बैंड अंकल के साथ गुरु पापा मेरा रिश्ता सही कर दीजिए। कब तक मेरा रिश्ता सही होगा। सहते हैं कि सब कुछ सही होने वाला है, तेरी किस्मत की चाबी खुलने वाली है। कब खुलेगी गुरु पिता। कहते तेरा पति उस औरत से लौट कर तेरे पास ही आएगा। मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मेरे गुरु पिता मेरे गुस्सा को कंट्रोल करिए, मुझे मेरे गुस्सा पे क्रोध पे कंट्रोल करिए गुरु पिता। मुझे गुस्सा ना आने पाए, मैं बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हूँ, मुझे नहीं बर्दाश्त हो पाता है, मैं अपना आपा खो देती हूँ। परम पिता मुझे सब कुछ से मेरी क्रोध गुस्सा को काबू करिए मेरे परम पिता। मैं कब तक इस सब को झेलूंगी। मेरा पति कब सुधर कर मेरे पास आएगा, कब मेरे पास सुधर कर आएंगे हस्बैंड अंकल। बताइए सब कुछ ठीक होने वाला है, हस्बैंड अंकल लौट कर वापस आएंगे, कब तक वापस आएंगे मुझे कुछ नहीं पता। तुझे आप कहते हो कि मैं तुझे नई घर ब्लेस कर रहा हूँ, कार बंगला, कुछ भी तो नहीं समझ में आ रहा है गुरु पिता। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं एक ही शुक्राना कब, मैं एक ही बात कब तक कहूँ। मुझे कुछ नहीं कहने आता है कि मेरी गलती कहाँ हुई है। आप कहते हैं कि मेरी सास नंद से तंत्र क्रिया करवा, मैं सब कुछ अपने परम
परमपिता अपने गुरु पापा पे छोड़ दी हूँ। अब आप ही देखोगे कि मेरी सास नंद से क्या तंत्र क्रिया करवा रही है, उसको आप देखेंगे। मैं सब कुछ आपके चरणों में धन धन समर्पित कर दी हूँ, कोटि कोटि समर्पित कर दी हूँ कि मेरी लाइफ ज़िंदगी में क्या होने वाला क्या नहीं, ये सब परमपिता आपके ऊपर मैं समर्पित कर दी हूँ। परमपिता मेरे सास को बुद्धि दीजिए कि अपनी बेटा अंकल बहू आंटी के घर बसने दे। तो नंद की भी बुद्धि ब्लेस करिए। वो पैसे की रुतबा बहुत ज़्यादा दिखाती है, देश विदेश घूमती है, उसको भी सद्बुद्धि दीजिए कि अपने भाई भौजाई, भाई अंकल और भाभी अंकल आंटी का घर बसने दे। हे गुरु पिता उसको सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए। मेरी सासू माँ को घर पर ज्ञान दीजिए। आप कहते हैं कि मेरी 2 औरतें मेरे घर बिगाड़ रही हैं। मैं नहीं जानती कि जो आप बोले कि उसके चेहरे पे निशान है, लेकिन ये बताइए मेरे परमपिता कि वो मायके से मेरा घर बिगाड़ने वाली है कि ससुराल की है? ये तो कुछ बताइए मेरे परमपिता कि मायके से है कि ससुराल से है जिसके चेहरे पे निशान है? मैं कुछ नहीं समझ सका। आपकी बेटी नासमझ है, अनजान है मेरे गुरु पिता। मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं किससे सतर्क रहूं। मुझे ब्लेस कीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल की सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए कि वो मुझसे बात करे, वो मेरे पास आए, मेरी लाज बचा लो। आप कहते हैं कि तेरी लाज बचाऊंगी, कब तक गुरु पिता? मेरी लाज मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दी हूँ। मुझे कुछ भी नहीं कहने आता है कि मैं कि जितना आप बुलवा पाते हो मेरे गुरु पापा, मैं उतना ही बोल पाती हूँ। आपकी बेटी बहुत नासमझ नादान है, तभी मेरी नासमझी का सभी लोग फ़ायदा उठा लेते हैं गुरु पिता। मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा होता है? मैं बस बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी आपा खो देती हूँ और बहुत क्रोधित। उसको मेरे को कंट्रोल करो, मेरे गुस्सा को कंट्रोल करो गुरु पिता। मुझे सद्बुद्धि ज्ञान दो गुरु पिता। मैं कहाँ रास्ता भटकती हूँ गुरु पिता। मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मेरा रिश्ता सही करो, मेरे दाम्पत्य जीवन को सुखमय करो गुरु पिता। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दी हूँ गुरु पिता। मुझे नहीं आता है। नीम करौली बाबा भी कहते हैं कि तेरा बुरा समय खत्म हो गया है बेटा। कब तक बुरा समय खत्म हो जाएगा मुझे नहीं पता। सब कुछ ब्लेस करिए। कौन सा संकट मेरे ऊपर आने वाला है गुरु पिता, मुझे साफ साफ शब्दों में बता दो मेरे पिता। मेरे पापा, मेरे गुरु पिता, मुझे साफ साफ शब्दों में बता दो। आप कहते हैं कि तेरे पति का कान पकड़ कर सही रास्ते पर ला रहा हूँ। कब तक सही रास्ते पर आएंगे गुरु पिता? कुछ तो बता दो मेरे परम पिता। अपनी बेटी को कुछ तो तसल्ली दे दो परम पिता। मैं कब तक सहूंगी? सब कुछ तो आपके ऊपर छोड़ दी हूँ। जो करना है आप करोगे, सही करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे परम पिता। मैं अपनी सत्संग से अर्घ को विराम करती हूँ। मैं मंत्र जाप से गुरु पिता मुझसे जो भी संगत जी कहने में मुझे गलती हुई होगी उसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे नहीं होता आता है। जो मुझसे और मेरे हस्बैंड अंकल से गलतियाँ हुई हैं उसको मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिता। मुझे माफ़ कीजिए, लख लख माफ़ी दीजिए, कोटि कोटि माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना सुबह शाम मैं जितना हो सकता है मैं उतना मैं सत्संग सुनती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप से अपनी संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुदेव। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सबको मेरा कोट कोट प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत, जय गुरु जी। मैं लखनऊ से ये मेरा 6 मई शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत, जय गुरु जी। मेरे बाबा ने कहा है कि अब तेरे दुखों का अंत होने वाला है।
जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए और दुखों को दूर करने के लिए बाबा, दिलो जान से शुक्राना बाबा। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना बाबा, अपरंपार शुक्राना बाबा। बाबा कह रहे हैं तेरे साथ बुरा नहीं होने दूंगा, सारा दर्द मैं खुद ले लूंगा। अब तेरे सारे दर्द मेरे हो गए हैं बाबा। मुझे भी दर्द दे दो, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। बस लेकिन बाबा आप हमेशा हमारे साथ रहना। आपने मुझे अपना चुना है बाबा, तो मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ दिल से बाबा। अब कभी मुझसे दूर ना होना बाबा, कभी मेरा हाथ ना छोड़ना बाबा, मेरा साथ ना छोड़ना बाबा, मेरे दिल में वास करना बाबा। हे गुरुदेव, बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे बाबा। मैं झोली फैला के आपको मांगती हूँ बाबा, आपसे आपको मांगती हूँ बाबा। हे गुरुदेव, हमेशा मेरे साथ रहना, अपनी इस बेटी के साथ रहना। मैं नहीं जानती हूँ बाबा मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ, कैसी हूँ, पापी हूँ अधर्मी हूँ, अज्ञान हूँ, नहीं मालूम बाबा मैं कैसी हूँ। सब आप जानते हैं बाबा। जैसी भी है ये बेटी आपकी ही है बाबा। हमेशा अंग संग रहना और इस बेटी के परिवार के अंग संग रहना बाबा। बस मैं आपको ही बाबा झोली फैला के मांगती हूँ बाबा। आप मेरे हो जाओ बाबा, आप मेरे हो जाओ बाबा, आप मेरे हो जाओ गुरुदेवा। हे गुरुपिता, हे दीनानाथ। बाबा कह रहे हैं संगत जी, मंत्र जाप करके अपनी किस्मत को बदल दो बाबा। मैं मंत्र जाप करती हूँ, सुबह शाम रोज करती हूँ बाबा, और आप मेरी जिब्या पे विराजमान हो जाओ बाबा। आप ही मेरी जिब्या से कराओगे, मैं हर पल आपका नाम लेती रहूं। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बाबा, आपका ही नाम सिमरन हो मेरी जिब्या से बाबा। आप मुझको ये दात दो बाबा, ये मुझको दात दो बाबा। मेरी जिब्या पे सिर्फ आपका नाम हो बाबा, सिर्फ आपका नाम हो मेरे गुरुदेव, और किसी का नहीं बाबा। बाबा ने कहा है आने वाले तूफान को मैंने अपने दामन में समेट लिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपिता, मेरे बाबा। बाबा कह रहे हैं तेरी आंखें भी ठीक होगी। जय गुरुदेव। आप ही तो सबका ध्यान रखते हैं बाबा, आप ही सबका ध्यान रखोगे। हर संगत के दुख हरो बाबा, जो जिसकी इच्छाएं हो बाबा वो पूरी करना बाबा। आप तो खुशियां बरसाने वाले हो, जगत का कल्याण करने वाले हो। आपसे प्यारा कोई नहीं है संसार में मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुपिता, मेरे परमेश्वर। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ बाबा, बस मैं दिखा नहीं सकती हूँ बाबा, दिखा नहीं सकती हूँ बाबा। आप खुद जानते होंगे बाबा। बाबा कह रहे खुद को कमजोर मत समझ बेटा। बाबा मैं कमजोर नहीं हूँ, जानते हो कितने दुख पार करके मैं आई हूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ा है बाबा, मैं तो बचपन से ही आपकी थी बाबा। बस रूप बदल गया है बाबा। आप ही गुरुदेव हो, आप ही भोले बाबा हो, मैं तो आपकी ही थी बाबा, आपकी ही रहूंगी।
मरते दम तक बाबा। बस आप मेरा साथ न छोड़ना बाबा। अगर मुझसे कोई भूल भी हो जाए, जानती हूँ मैं रोज गलतियाँ करती हूँ बाबा, रोज आपकी बात नहीं मानती हूँ, लेकिन मुझे क्षमा करना बाबा, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे बाबा। मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ सर रख के बाबा। क्षमा करना मेरी गलतियों को, और मेरे माड़े कर्म काटना बाबा। अगले पिछले जो भी हों बाबा, उनको काट कर अपनी राह पे चलाना बाबा। जैसा आप चाहें वैसा बनाना मुझको बाबा। सदाचारी, निर्गुण, सारे अवगुण दूर करके बाबा। हे गुरुदेवा, गुरुदेव कह रहे हैं दूसरों की मदद कर, तू मेरी ब्लेस्ड बेटी है बाबा। बहुत 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 बाबा, मुझे अपनी संगत चुनने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, ब्लेस्ड बेटी बनाने के लिए बाबा, मैं आपका किस तरह शुक्राना करूं गुरुदेव। नहीं आता है मुझे शुक्राना भी करना, पर आप मेरा जानते हो दिल कैसा है बाबा। आप अंतर्यामी हो, सब जानते हो कि आपकी बेटी के दिल में क्या है। मैं अपनी जिब्या से नहीं आपके बखान कर सकती हूँ बाबा, नहीं गुणगान कर सकती हूँ, बस दिल से मेरा शुक्राना है बाबा। अनंतम अनंतम अपरंपार अनगिनत शुक्राना मेरे गुरुदेव, मेरे पिता परमेश्वर। मेरा शुक्राना स्वीकार करना मेरे बाबा। अपनी इस नादान बेटी का, ज्ञान बेटी का, बेवकूफ पागल जो भी आप समझे, वो मुझे सिर माथे है बाबा, सिर माथे है। गुरुदेव कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ बेटा। शुक्राना मेरे बाबा, हृदय से प्यार भरा शुक्राना मेरे बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। बाबा ने 777 की ब्लेसिंग दी है। कह रहे हैं स्वयं शिव जी ने कल्याण के लिए यह संदेश भेजा है, तुझे ये संदेश मिला है, ये कोई सहयोग नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बहुत 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 बाबा, असंख्य शुक्राना बाबा, असंख्य शुक्राना, लाख लाख करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कल मैं शाम को जोत जला रही थी तो मेरे थॉट आया कि हे बाबा, मुझे अपने मस्तक पर भोले बाबा के दर्शन दो। पूजा करते करते ऐसे ही दिमाग में आया, पता नहीं कहाँ से, और मैं यही बस सोच रही बाबा मुझे अपने माथे पे अपने भोले बाबा के साक्षात दर्शन दो। बस भोले बाबा के दर्शन मुझे। संगत जी, मैंने थोड़ी देर बाद सत्संग सुना तो उसमें गुरु जी ने साक्षात उनके माथे पर भोले बाबा के दर्शन हुए मुझे। बाबा ने मोबाइल में सत्संग में दर्शन दे दिए। बाबा ने मेरी विनती तुरंत सुनी बाबा, मेरी मनोकामना पूरी की। इसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुदेव। मैं क्या आपका गुणगान करूं बाबा, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, बहुत तुच्छ हूँ बाबा।
मैं नहीं जानती हूँ बाबा। आपका कुछ पूजा पाठ, शुक्राना, आपके उपाय, अरदास कुछ भी नहीं मुझे आता बाबा। जैसा मैं कर पाती हूँ वो स्वीकार करना बाबा, स्वीकार करना मेरे गुरुवर, मेरे मालिक, हे दीनानाथ, हे गुरुदेव। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर बाबा के चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी अरदासें लगी हुई हैं बाबा। जानती हूँ मैं, जब समय आएगा बाबा तो आप वो भी पूरी करेंगे, वो भी पूरी करेंगे बाबा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। बाबा सबकी झोली भरना, सबके अंग संग रहना, सबके दुख हरना बाबा। और जो भाई मेरे सत्संग शेयर करते हैं, या जो मेरी बेटी सत्संग शेयर करती हो बाबा, उसको भी बहुत बहुत उसकी खुशियाँ देना, झोली भरना बाबा। सबको ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना आज 6 तारीख का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, संगत जी, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। मेरे गुरु का अपनी बेटी पे सदा रहम करना। सच्चे पातशाह, मेरे से ना तो कोई सत्संग शेयर हो रहा है, ना जाप हो रहा है, पता नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मेरे सच्चे पातशाह, आप कृपा करो, आप कृपा करो। बहुत मन परेशान है सच्चे पातशाह जी। ये नेगेटिविटी वाले लोगों को तुमने आप ही देखना है गुरु जी। गुरु जी, आज हमारे को, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि आज पता नहीं बड़े दिनों बाद वो हमारे पड़ोसियों ने हमें बहुत तंग किया हुआ था। तो मैं आप जी से अरदास करके गई। मैं रोज रोज करती थी कि गुरुजी आप ही रख लो, आप बहुत परेशान कर रहे हैं। पर गुरुजी पता नहीं, आज उन्होंने हमारे घर में 2-3 महीने से आगे, गेट के आगे बहुत गंद डाला हुआ था, इट्टे पत्थरों का, और वो उठा नहीं रहे थे। तो मैं गुरुजी आज बहुत परेशान थी सफाई करते। तो मैं आपकी मैंने अपना आपका स्वरूप अपने घर रखा हुआ है। तो मेरे से पाठ तो कोई नहीं हो रहा है, नहीं तो पहले मैं भोग भी लगाती थी, पाठ करती थी, सुखमनी साहिब जी का, जपजी साहिब जी का, गुरबानी सारी पढ़ती थी। पता नहीं इन लोगों ने क्या नेगेटिविटी डाली हुई है, ना मेरे से उठा जाता है, अमृत वेला भी नहीं संभाला जाता है, और पाठ भी नहीं हो रहा है सच्चे पातशाह। तो आज मैं आपके स्वरूप के आगे जैसे ही बड़ी दुखी मन से गई कि गुरुजी आप ही कुछ करो, बचा लो इनसे, इन्होंने बहुत दुखी किया है। तो पता नहीं गुरुजी, मैंने आपसे आज्ञा मांगी, क्या हुआ क्या नहीं, मैं एकदम बाहर गई और मैंने पत्थर उठा के उनके वहां आगे फेंक दिए। और मेरे से जो मेरे मन में इतने सालों का था, मैंने उनको बोल दिया कि ये आपने हमें तंग कर रखा है। तो अब गुरुजी वो और तंग करने लग गए हैं, कभी कहीं कंप्लेंट, कभी कहीं कंप्लेंट। आप जी के आगे ही मेरी अरदास है गुरुजी, इन नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं लोग, सच्चे पातशाह तंग कर रहे हैं, आपने ही देखना है। हमने नहीं पता ये इन्होंने हमारे घर में कितनी हमारे घर को दुखी कर रखा है। बेटे की भी, जवान बेटे की भी डेथ हो गई इन्हीं के ही करे कराए से। सच्चे पातशाह, अब तो आपकी बेटी दोबारा से बड़ी मुश्किल से गुरुजी से जुड़ पाई है।
तो गुरुजी रहम करो, इन लोगों से बचाओ मेरे सच्चे पातशाह। मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा जब मैंने इनसे बात की कि यहाँ से गंद उठाओ, नहीं तो मैं इतने सालों से मैं ऐसे ही डरती थी कि ये पता नहीं आगे क्या मार मारेंगे, क्या जादू टूना करेंगे, क्या नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो अब तो गुरुजी आपके हाथ में डोर है सच्चे पातशाह, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जो मर्जी करें आप गुरुजी, आप हो साथ तो आपने ही देखना है, नहीं तो ये कुछ कर लें, हमें एक तरफ लगा दें। सच्चे पातशाह इन्होंने बहुत दुख दे कर रखा है। हे गुरुदेव महाराज, इन पापियों का भी तो कभी घड़ा उतारो सच्चे पातशाह, इनको भी तो समत दो कि ये आगे से किसी को कुछ ना तंग कर सके। हे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मैं बहुत देर बाद सत्संग शेयर किया है, मेरे को अपने चरणों में लगा दो, इन नेगेटिविटी वाले लोगों से दूर रखो। हे सच्चे पातशाह, जो भी था पता नहीं मेरे मन में जो भी था आज निकल गया, मैंने उनको सब कुछ सुना दिया जो जो वो कर रहे थे। गुरुजी अब आगे आपने ही संभालना है, अब पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं, पर मेरे गुरुजी के पर मेरा भरोसा है सच्चे पातशाह, इसको टूटने मत देना, आप कृपा करना, इन नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों को ऐसा दंड दो कि ये दोबारा किसी को तंग ना कर सके। हे सच्चे पातशाह आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो। मेरी पाठ पूजा भी इन्होंने पता नहीं बंद करवा दी है, और खुद वो सारा पाठ जो मैं कर रही हूँ वो कर रहे हैं। करें, अच्छी तरफ लगें, बट दूसरों को भी जीने दें। सच्चे पातशाह आप कृपा करो, अपनी बेटी की अरदास सुनो मेरे सच्चे पातशाह। कोई सत्संग करते भूल हो गई हो तो माफ कर देना। बच्चों को, पति देव को, सबको तंदुरुस्ती दे के रखना, इन लोगों से बचा के रखना। हमारे घर को ये बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कोई भी नौकर नहीं टिकने दे रहे हैं। हे मेरे गुरु पातशाह आप कृपा करो, कोई भूल चूक हो तो माफ करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।